क्षतिग्रस्त तरना पुल का विकल्प हुआ तैयार। वैकल्पिक मार्ग शुरू होने से लोगों को मिली बड़ी राहत। मार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। सरोर टोल प्लाजा आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। सांबा बार एसोसिएशन ने किया आंदोलन से किनारा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की भूमिका पर उठाए सवाल। चुल्लाना के डगवेल में चारों ओर पसरी गंदगी। गंदा पानी पीने को मजबूर गांव चुल्लाना के लोग। ग्रामीणों ने बीमारियों के फैलने का जताया अंदेशा। जम्मू पठानकोट हाईवे पर क्षतिग्रस्त हुआ तरना पुल अब उसका वैकल्पिक मार्ग बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें, लगातार तरना पुल को लेकर आवाज जो है वो उठाई जा रही थी, जिसको लेकर अब प्रशासन ने कदम उठाते हुए तरना पुल का वैकल्पिक मार्ग जो है वो बनाया है। लगातार लोगों की मांग उठ रही थी और उससे पहले अमरनाथ यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन तरना पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों को काफी सारी कठिनाइयां भी देखने को मिली थी। वहीं आपको बता दें, यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है, जिसमें हाईवे प्राधिकरण के लोगों की परेशानियों को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग के इंतजाम किया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों ने राहत की सांस ली है और इस खबर पर पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना बेहद जरूरी है कि लगातार जो तरना पुल है, जो 20 जुलाई को क्षतिग्रस्त हुआ था, वो उसके बाद कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले लोग थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि प्रशासन ने कुछ दिन पहले ये साफ कर दिया था कि बहुत जल्द तरना पुल का वैकल्पिक मार्ग जो है वो बनाया जाएगा। हालांकि ये मार्ग जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये टेम्परेरी तौर पर वहाँ पर अभी जो मार्ग है ये बनाया गया है। हालांकि अब लोगों को थोड़ी बहुत राहत तो ज़रूर मिलेगी। वहाँ से आम लोगों को चलने में कम से कम राहत तो मिलेगी, क्योंकि काफ़ी दूर से बॉर्डर के इलाके से घूम के आना पड़ता था, जिस वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी और समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है जम्मू पठानकोट हाईवे पर। और अब जो वैकल्पिक मार्ग है वो भी तैयार कर दिया है और कुछ दिन पहले प्रशासन ने भी इसके लिए 5 दिन का समय दिया था और उस निर्धारित समय के अंदर ही फिलहाल ये अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रंजीव मेहता, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उनके पास चलते हैं। रंजीव जी, जरा बताइए, काफी दिनों से जो मांग चल रही थी कि कम से कम वैकल्पिक मार्ग जो है वो लोगों के लिए बनाया जाए, आज फिलहाल के लिए ये बनाया गया है और किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है लोगों में? बिल्कुल शीतल, मैं आपको बताऊं कि करीब 50 दिन के बाद ये तरना नाले का जो वैकल्पिक मार्ग है उसको खोल दिया गया है। छोटे वाहनों के लिए, दोपहिया वाहन और जितने भी 4 पहिया छोटे वाहन, हल्के वाहन जो है उनके लिए आज सुबह से इसको खोला खोला गया था। क्योंकि 19 जुलाई से को जब बाढ़ आई थी तो उसमें ये तरना नाले के पुल के जो पिलर धंसे थे उस दिन से इस मार्ग से जो ट्रैफिक है, यातायात है, उसको बंद कर दिया गया था। लोगों को मजबूरन बॉर्डर के रास्ते, बीआरओ के रोड से होते हुए 30 किलोमीटर के करीब अधिक सफर तय करके जाना पड़ रहा था, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना था। और चड़वाल और दयाला चौक को जोड़ने वाला ये तरना नाले का पुल जो था, ये क्षतिग्रस्त होने के बाद अब इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से वैकल्पिक मार्ग जो तैयार किया जा रहा है, उसके चलते अब वैकल्पिक मार्ग से आज सुबह से यहाँ पर छोटे वाहनों के लिए इसको खोल दिया गया है। ये तो लोगों के लिए आम लोग काफी संतुष्ट राहत की दिखाई दे बात रहे है। हैं रंजीव लोगों जी? में आम लोगों की जी बात करें तो क्या इस वैकल्पिक मार्ग से अभी तक फिलहाल संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। लोगों का कहना है जब ये खुल जाएगा तो उनको राहत मिल जाएगी, क्योंकि उससे उनको उनका एक तो समय बचता है। उनको मजबूरन 30 किलोमीटर अधिक सफर करना पड़ता था, वहां पर हैवी ट्रैफिक जाम का सामना भी उनको करना पड़ता था। कई लोगों को दयालाचक से चढ़वाल जाने वाले जो लोग थे, उनको मात्र 2 किलोमीटर का सफर जो है वो 30 किलोमीटर तय करना पड़ रहा था। ये बिल्कुल। सबसे बड़ी उनकी मजबूरी थी। अब ये इस रास्ते के खुलने से, वैकल्पिक मार्ग के खुलने से हम्म। लोगों में बड़ी राहत है। लोगों को कठुआ पहुंचना है, या कठुआ से जम्मू जाना है तो सीधे इस मार्ग से जाया जा सकता है। अभी फिलहाल छोटी जो कारें हैं और जहाँ मोटरसाइकिल हैं, उनको ही इस मार्ग से गुजरने दिया जा रहा है। और लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में बड़ी गाड़ियां भी जो है वो
इस पार से गुजार दी जाएंगी तो फिर ये वैकल्पिक मार्ग है सुचारू रूप से चल पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात जो है मौसम का साजगार रहना। अगर मौसम साजगार रहा तो ये वैकल्पिक मार्ग लोगों के लिए काफी सफल साबित होगा। और और लोगों का कहना है कि जब तक ये वैकल्पिक मार्ग शुरू हो चुका है, जब तक ये शुरू नहीं था तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। आए दिन लोग तनाव नाले की खड्ड के बीच से भी और पानी के बीच से भी जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर थे, लेकिन अब ये बन चुका है और अब इस पर से वाहन जो है वो गुजरना शुरू है। लोगों के लिए काफी राहत भरी खबर है ये। बिल्कुल, तो कब तक माना जा सकता है कि तरनाह पुल को बनाकर जो है वो तैयार किया जाएगा? हालांकि पहले बताया गया था कि 5 से 6 महीने लग सकते हैं, तो क्या इतना समय लगेगा? वो जो जो पुल को बनाने का काम है वो अभी तक उसकी मुरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उसको 5-6 महीने लगना लाजमी है, क्योंकि उसके पिलरों को पहले उखाड़ना है, फिर उसके बाद नए पिलर उसकी जगह लगाने हैं, जिनको पिलरों को स्थापित करने में काफी समय लगता है। तो ये 5-6 महीने का समय जो है ये लगना लाजमी है और उसके बाद ही ये पुल जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे के साथ साथ जो नया पुल बन तैयार किया जा रहा है उसका भी निर्माण कार्य जो है तेजी से चल रहा है। लगता है कि ये दोनों पुल जो है वो इकट्ठे ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी है आज उन लोगों के लिए जो जम्मू से पठानकोट की ओर जाते रहते हैं या फिर जो बाकी राज्यों के लिए जाते हैं, उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि लगातार वहां पर लोगों को मुश्किलें आ रही थी और घूम के जाना पड़ता था। कम समय वाला रास्ता इन्हें 1 से 1.5 घंटे में तय करना पड़ता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो ऑल्टरनेट यहाँ पर रास्ता बनाया है उससे आम लोगों को ज़रूर यहाँ पर सुविधाएं मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। सांबा बार एसोसिएशन सोरा टोल प्लाजा आंदोलन से किनारा किया है। सांबा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने बताया कि अब जो हालात पैदा हुए हैं ऐसे में उनका आंदोलन का हिस्सा बनने और समर्थन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरोड टोल प्लाजा आंदोलन में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें जो सांबा बार एसोसिएशन है उन्होंने टोल प्लाजा आंदोलन से किनारा कर दिया है। लगातार जो सरोड टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसमें अलग अलग जो यूनियंस थी या फिर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी उनके समर्थन में आ चुकी थी। और लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सांबा की, तो अब सांबा बार एसोसिएशन ने इससे किनारा कर दिया है। सांबा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने बताया, उनका कहना है कि अब जो हालात पैदा हुए हैं ऐसे में उनका आंदोलन का हिस्सा बनना और समर्थन करना मुश्किल हो गया है। और उन्होंने सरोड टोल प्लाजा आंदोलन में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो भूमिका है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इसका प्रभाव, इसका असर कितना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये मामला जो है ये खत्म नहीं हुआ है। जो समय यहाँ पर प्रशासन ने मांगा है, अगर उस तय समय के बीच ये मामला जो है हल नहीं होता तो एक बार फिर से राजपूत युवा सभा जो है उन्होंने सामने आने की बात कही है। पूरी इस पर जानकारी लेते हैं, अपडेट लेते हैं। हमारे साथ ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं सांबा से। ऋषि, जरा बताइए, जो सांबा बार एसोसिएशन है उन्होंने इससे किनारा कर लिया है, क्या वजह रही और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो एक संघर्ष चल रहा था जो टोल प्लाजा के विरोध में, यहाँ युवा राजपूत सभा जो है वो आगे निकली थी। इसी के साथ साथ सांबा के लोगों को उनको भरपूर साथ मिला और इसमें बार एसोसिएशन सांबा ने भी जो है वो अपना एक अहम रोल निभाया था। लेकिन जिस तरह से तमाम चीजें रही, जिस तरह से आपको अब याद होगा कि 2 दिन पहले जो तमाम चीजें सामने आई, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो सड़कों पर निकली, जिस तरह से उन्होंने चक्का जाम किया और उसके कुछ ही देर में चक्का जाम जो वो खत्म कर दिया जाता है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात भी हो जाती है और कुछ मुद्दों पर जो वो सहमति भी हो जाती है और वक्त दिया जाता है ट्रांसपोर्ट यूनियन को 5 दिन का, कि आपको 5 दिन में जो तरना ब्रिज पर जो कॉजवे बनाया जा रहा है, जो वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है, उसमें जो वो काम किया जा रहा है 5 दिनों में वो तैयार हो जाएगा। 5 दिन का समय ट्रांसपोर्ट यूनियन ने लिया, उसके बाद हड़ताल को समाप्त किया। इसी के साथ साथ सांबा में जो अनशन पर लोग बैठे थे वो भी उसी दिन जो वो शाम को डिफकॉम जम्मू से मिलते हैं। डिफकॉम जम्मू की तरफ से जो है उनको एक एश्योरेंस दी जाती है पॉजिटिव वे में कि 7 दिनों का वक्त दीजिए, 7 दिनों में आपके तमाम मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, जिसमें
तमाम चीजें जिसमें टोल को लेकर जो बात की गई थी, हालांकि सांबा के कुछ मुद्दे थे टोल को लेकर, उसके ऊपर भी डिपकॉम जम्मू ने स्पष्टीकरण दिया कि सांबा वालों को ना तो टोल लगता था ना लगेगा, और जो र्यूमर फैल रहे थे कि 300 रुपए पास जो मंथली अब जो सांबा के लोगों को देना पड़ेगा, वो भी उसको लेकर भी उन्होंने ये स्पष्टीकरण किया कि कोई भी पास ऐसा नहीं है जो सांबा के लोगों को मंथली देना है। तमाम ये चीजें हुई। शाम को युवा राजपूत सभा के साथ जो यहाँ जम्मू में मीटिंग, उसके बाद सांबा के जो लोग अनशन पर बैठे थे वो वापस सांबा आए, उनकी कोर कमेटी ने यहाँ पर मीटिंग की और उन्होंने भी अनशन को जो है वो समाप्त कर दिया। लेकिन इसमें आपको बता दें कि जब ये अनशन समाप्त किया गया तो उसमें बार एसोसिएशन सांबा के जो मेंबरान हैं वो मौजूद नहीं रहे। लेकिन जब कल उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता देर शाम कल जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें ये मेंशन किया गया कि किन हालातों में ये जो फैसले जो वो लिए गए हैं, चाहे वो प्रशासन के एंड पर हो या फिर युवा राजपूत सभा हो या फिर ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, कहीं ना कहीं एक दबाव को लेकर उन्होंने बात की है कि इनके ऊपर शायद कोई दबाव था। सांबा के लोग लगातार डटे हुए थे, बार एसोसिएशन सांबा लगातार पहले दिन से जो इस कॉज को आगे बढ़ा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं मतभेद जो वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और तो जो आरोप लगाए हैं किस आधार पर लगाए हैं? क्या ऐसा इनका मानना है कि ये ट्रांसपोर्टर्स जो जिन्होंने हड़ताल की थी, चक्का जाम किया था, उसके बाद ही ये कोई प्री प्लानिंग या इस तरह की कोई बात है जो सांबा के लोगों को भी उठना पड़ा, अनशन खत्म करना पड़ा? ये जो चीजें सामने आई हैं इसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन के ऊपर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर इतने दिनों से ये एजुटेशन चल रही थी तो 2 घंटे में किस तरह से समाप्त हो गई। अधिकारियों से मिलने के बाद युवा राजपूत सभा के मेंबरान कर रहे थे, उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट यूनियन मौके पर आई, उन्होंने चक्का जाम किया और 2 घंटे में मुलाकात हो जाती है, एश्योरेंस मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्री प्लान हो सकता है, एक चीज। दूसरा, युवा राजपूत सभा के मेंबरान के ऊपर ये उन्होंने टिप्पणी करी है कि जब ये जेल गए थे तो उस समय इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, अब जो ये बाहर आए हैं तो क्या इनके ऊपर कोई दबाव है? ये सांबा में आए, सांबा में भी इन्होंने जब वो खुलकर बात नहीं सामने रखी कि आखिर क्या हुआ था, क्या चीजें नहीं हुई थी। तमाम ये चीजें हैं जिसमें ये भी मेंशन किया गया कि देर रात को इनको जो रिलीज किया गया, पुलिस ने जो है वो ये तमाम चीजें जो वो मेंशन नहीं करी है, क्योंकि देर रात को जो है कोई भी रिलीज नहीं होता। ये किस तरह से उनको रिलीज किया गया इतनी जल्दी? क्या कोई प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया युवा राजपूत सभा के सदस्यों के ऊपर? ये तमाम चीजें जो लेकर बार एसोसिएशन चल रहे हैं, तो अब जो है बार एसोसिएशन ने फैसला किया कि अब अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो वो अपने एंड पर लड़ी जाएगी। तो मतलब अभी बार अगर सांबा ऋषि सांबा बार एसोसिएशन की बात करें तो उनका अपना क्या स्टैंड है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अब इस पूरे मामले में, टोल प्लाजा मामले में अपने आप को अलग कर चुके हैं, डिसोसिएट उन्होंने अपने आप को कर दिया है। अगली रणनीति जो वो 7 दिनों के बाद जो वो स्पष्ट हो पाएगी, जो 7 दिनों का समय दिया गया है, क्या बार एसोसिएशन सांबा अपनी लड़ाई जो खुद लड़ेगी, ये देखना होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुद्दा जेन्युइन है, जो तमाम मुद्दे लेकर ये तमाम लोग चले, जिसमें युवा राजपूत सभा है या सांबा के लोग हैं, हर कोई इस कॉज को लेकर आगे बढ़ा है। लेकिन जो इसमें अब चीजें डेवलप हुई हैं वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में है, उसी को लेकर जो बार एसोसिएशन सांबा ने अपने आप को अलग कर लिया है। ऋषि, तो जो ये मतभेद निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या ये और भी बढ़ सकते हैं, बाकी जगहों पे भी बढ़ सकते हैं जिससे कमजोर पड़ जाएंगे? देखिए, अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगा। 7 दिनों का समय है, ट्रांसपोर्ट यूनियन को भी 5 दिनों का समय दिया गया, उसके बाद की तस्वीर जो वो साफ हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ आगे युवा राजपूत सभा करेगी, सांबा के लोग जिन्होंने अनशन समाप्त किया वो क्या करेंगे, और बार एसोसिएशन सांबा अपने एंड पर क्या करने जा रही है। ये 7 दिनों के समय के भीतर जो वो पता चल पाएगा। अभी फिलहाल कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है कि काफी जल्दबाजी होगा। और अगर युवा राजपूत सभा की बात करें ऋषि, तो उनकी दिशा किस तरफ है? क्या युवा राजपूत सभा का क्या अभी रहेगा आगे का प्लान? देखिए, युवा राजपूत सभा ने तो साफ तौर पर कहा है कि 7 दिनों का समय है, अगर नहीं होगा तो हम जम्मू की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज। दूसरा, कहीं ना कहीं जो युवा राजपूत सभा ने लड़ाई लड़ी है उसके ऊपर ये तमाम चीजें जो वो बार एसोसिएशन सांबा भी ये बोलती नजर आ रही है कि इनको कोई ना कोई प्रेशर है, इनके ऊपर कोई दबाव बनाया गया, जिसको लेकर जिस जोश के साथ ये लड़ाई को लड़ रहे थे वो जोश कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। तो इसमें राजनीति के एंड पर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं दिखती नजर आ रही है। तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि 7 दिनों तक इंतजार करना होगा। 3 से 4 दिन का वक्त रह गया, उसके बाद की तमाम चीजें जो वो क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी के लिए और अपडेट देने के लिए। अब कहीं ना कहीं जो सांबा बार एसोसिएशन है, इन्होंने इस आंदोलन से किनारा कर दिया है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स पर कई सवाल और कई आरोप भी जड़ दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और ये पूरी जो प्रक्रिया है ये किस दिशा में जाएगी।
तो वहीं जम्मू में जेडीए पार्किंग पंचतीर्थी के करीब स्थित अटल चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण आज सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, संगठन महामंत्री अशोक कौल, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता व गणमान्य लोग मौजूद थे। बड़ा खुशी का दिन है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी का पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी का जब भी नाम लिया जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी यानी भारतीय जनता पार्टी, उसका एक स्टैचू यहाँ अटल चौक पर लगा गया है। मैं पूर्णिमा जी को उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। वो यहाँ की वार्ड मेंबर हैं और उन्होंने इस प्रकार का काम किया, और जैसे उन्होंने बताया कि कविंद्र गुप्ता जी ने इस स्टैचू को देने में मदद की है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, उनको भी धन्यवाद। तो पूरा शीर्ष नेतृत्व हमारा प्रदेश का यहाँ उपस्थित है। मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ कि उनके कर कमलों के माध्यम से हमारे राष्ट्र स्तंभ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुजस्मे का आज अनावरण किया गया है। मैं बहुत साधुवाद उस सब संगठन को देती हूँ कि मुझे उन्होंने विश्वास जताते हुए इस लायक बनाया कि इसका जो स्टैचू है मैं यहाँ पे स्थापित कर पाई। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने कॉरपोरेशन का, जो समय समय पर हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर अनुदान राशि हमें प्रदान करता रहा। जो डेवलपमेंट के कार्य चाहे एज ए डिप्टी मेयर होने के नाते से 75 वार्डों में हुए या मेरे एक कॉरपोरेटर होने के नाते से मेरे वार्ड नंबर 1 में हुए, मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं सांसद जुगल किशोर शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। सांसद ने सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन करवाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कमेटी का गठन करने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने से धन बचेगा और देश का विकास होगा। इसके अलावा सांसद ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नेशन और वन इलेक्शन के नाते एक सिस्टम जो है वो अगर शुरू होता है तो ये भारतवासियों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि देखिए भारतवर्ष में विभिन्न प्रदेशों में कोई ना कोई इलेक्शन जो है वो रोजमर्रा आ जाती है। कभी अभी 3-4 स्टेटों को इलेक्शन होंगे, उसके बाद 3 महीने के बाद आपको मालूम होगा कि मार्च में फिर 3 महीने इलेक्शन होंगे, कोई जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई दिसंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट का भी इलेक्शन आ जाता है। तो रोजमर्रा इलेक्शनों में ही हमारा जो पैसा भी मतलब उसका भी उपयोग होता है और फिर जो देश की तरक्की है वो भी रुक जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं और इसके अलावा जो कर्मचारी इलेक्शनों में लगते हैं वो कर्मचारियों का दायित्व है, दूसरा दायित्व है देश के विकास में उन्होंने अपना योगदान देना है। वो सारे अपने कार्य छोड़कर इस इलेक्शन में लग जाते हैं तो समय की भी बर्बादी होती है। ये एक अच्छी बात है कि पैसा भी बचेगा और वो विकास पर लगेगा। जो विकास गति तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी और एक समय पर अगर इलेक्शन होंगे तो इससे देश हित में ये कदम जो अगर कोई उठाता है, हमारी सरकार उठाती है, तो हम इसका वेलकम करें। देश की जनता इंडियन एयरलाइंस में की बड़े नेता जो है उस पर देखिए अपोजिशन का काम है, उन्होंने ये एक मानसिकता बना ली है कि सरकार का कोई भी अच्छा काम होगा ना उसका विरोध करेंगे, तो इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के इस मुद्दे को लेकर नहीं आते, सपोज करो ये कमेटी नहीं बनाते, तो इनके अगर दिमाग में आ जाता तो ये शायद ये कहते कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। कोई भी सही कार्य होगा सरकार का उसका इन्होंने विरोध करना ही करना है। ये कोई देश हित में नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए ही सारा कर रहे हैं, लेकिन देश हित में नहीं है। देश की जनता जानती है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होती है तो वो देश हित में है। जम्मू विजयपुर में बन रहे एम्स का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में चल रहा है। एम्स का निर्माण कार्य पूरा होने पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। लोगों के मुताबिक एम्स के शुरू होने से न केवल जम्मू के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए इन लोगों ने बताया कि एम्स के शुरू होने से न केवल जम्मू के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि विजयपुर के लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा। इसके अलावा इन लोगों का एम्स को लेकर क्या कहना है, आइए देखते हैं। एम्स बन रहा है, उसका काम बड़ा तेजी से चल रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और जैसा कि हमें पता चला, एम्स के डायरेक्टर शक्ति गुप्ता जी ने बताया था कि ये अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा और इसी अक्टूबर में शायद उसका माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करेंगे। और जी हमारे विजयपुर के लिए सबसे बड़ी, जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एम्स हमारे यहाँ विजयपुर में बना और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब को इसका बेनिफिट मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें विजयपुर के लोगों को मिलेगा, विजयपुर के बिजनेस को, विजयपुर के व्यापार को मिलेगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी एम्स स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में लेबर शाम को यहाँ पर आती है और दुकानदारों से सामान खरीदती है। और हमारा बिजनेस दिन ब दिन तरक्की कर रहा है विजयपुर का। और एक और इसका हमें बेनिफिट होगा कि जैसे डायरेक्टर शक्ति गुप्ता जी ने हमें कहा था कि 20% हम जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इसमें 4th क्लास और जो मेडिकल के जो एनओज होते हैं, उनकी भर्ती 20% जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाएगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा एक हमें तोहफा दिया है। इससे सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, लेह लद्दाख हो गया, इनको भी फ़ायदा होगा। आज से जब एम्स नहीं था, अभी भी अगर हमारे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है रात को, हमें आज भी अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली जाना पड़ता है इमरजेंसी में, तो इस चीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा। एम्स से एक तो हमें हाई क्वालिटी इलाज मिलेगा, जो डॉक्टर हाई लेवल के डॉक्टर यहाँ आएंगे, इससे सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे विजयपुर के लोकल लोग हैं, इनका व्यापार भी बढ़ेगा इससे। आज देखिए, आप विजयपुर में आज 3-4 साल पहले चले जाओ, आप यहाँ पे बिल्कुल खाली हुआ करता था। आज विजयपुर में पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत सारे छोटे से टाइम में ये रिकवर हो रहा है और ये अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 900 बेड का ये हॉस्पिटल एम्स है, जो अभी 900 बेड का ये शुरू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में ये शुरू हो जाएगा। कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहूँगा कि ये तो हमारे लिए फख्र की बात है कि जो हमारे इधर बना है, हमारे हिमाचल को फ़ायदा है, हमारे पंजाब वाले को फ़ायदा है। जो हम खास करके हमारे जो विजयपुर के लोग हैं, जहाँ के व्यापारी लोग हैं, दुकानदार हैं, इनको भी तो बहुत सारा बेनिफिट होने जा रहा है। और जो जहाँ की जो गरीब जनता है, जो लुधियाना जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एम्स बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के जम्मू के ये विजयपुर के लोग बधाई के पात्र। आगे बढ़ते हैं। जम्मू शहर में पार्किंग की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से प्रशासन ने जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने जीडीए पार्क में पार्किंग की व्यवस्था की थी, लेकिन पानी की निकासी न होने के कारण इस पार्किंग स्थल ने तालाब का रूप धारण कर लिया है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक पार्किंग में पानी जमा हो जाने के कारण वो अपने वाहन पार्क नहीं कर पा रहे हैं और बाहर सड़क पर वाहन पार्क करने पर ट्रैफिक पुलिस उनके चालान काट रही है। वाहन चालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों का आरोप है कि गाड़ियों को पार्क करके नाम पर बनाई गई ये पार्किंग बीमारी का घर बन चुकी है। इन लोगों के मुताबिक पार्किंग में पानी जमा होने के कारण इलाके में इस कदर मच्छर पैदा हो रहे हैं कि जिससे डेंगू फैलने का अंदेशा बना हुआ है। किसी काम की है नहीं, इसमें इधर पानी हमेशा आता रहता है। हमें गाड़ियां अक्सर बाहर लगानी पड़ती हैं, वहाँ पे पुलिस तंग करती है, ट्रैफिक तंग करती है, चलान कर देते हैं। ये हमें पार्किंग दी थी इन्होंने, लेकिन इसका पानी कभी नहीं निकला आज तक। और यहाँ पे जब भी हम सोते हैं या रात को भी काटनी पड़ती है ड्राइवरों को मैक्सिमम। मैं तो खैर यहीं पे रहता हूँ, जो हमारे बाहर के ड्राइवर है वो बहुत तंग आते हैं। अब हालत खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मच्छर यहाँ पे दुनिया भर का है, गाड़ी अंदर जा नहीं सकती। ये पार्किंग तो हमें दी थी इन्होंने, बट किसी काम की नहीं है ये, इसकी आज तक कभी सफाई हुई ही नहीं।
बड़ी बार हमने मीडिया में भी दिया, वैसे भी हमने बहुत कंप्लेनें की, कोई किसी ने आज तक इसकी सुनवाई नहीं की। यहाँ पे कि जो स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है कि जम्मू में स्मार्ट सिटी बन रही है, कम से कम मेरे ख्याल में 10 साल 5 साल इसको भी हमें देखते हुए कि इतना गंद पड़ा हुआ है, इतना पानी रुका हुआ है। बस स्टैंड को उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया था, गाड़ियों के लिए शिफ्ट किया कि यहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, यहाँ लोग ड्राइवर बेचारे अरेस्ट करेंगे क्योंकि पुलिस वाले इनको तंग करते हैं, ट्रैफिक वाले तंग करते हैं बाज़ारों में, तो इसीलिए गाड़ियों के लिए मिली थी। आज एक गाड़ी की जगह मेरे ख्याल में यहाँ बची नहीं है क्योंकि पानी रुका हुआ है। इतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि पानी निकालना, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकती है, गवर्नमेंट चाहे बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, लेकिन ये पार्किंग में करोड़ों रुपया खर्च किया इस पार्किंग में। जब पैसा इसको आ रहा था, जहाँ ठेके पे गई हुई थी पार्किंग, उसके पानी की वजह से जो ठेका ही बंद कर दिया गया है। यहाँ पे मल्टी पार्किंग बनेगी या कुछ बनेगी, मल्टी पार्किंग बनने पहले पहले यहाँ पे एक बीमारी का घर बन रहा है बहुत। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।